तो फ्रेंड्स, राघव शर्मा म्यूजिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमारा जो विषय चल रहा है वो चल रहा है रस के बारे में। पिछले लेक्चर में मैंने 11 रसों के बारे में वर्णन किया था, उनके स्थायी भाव क्या है। और अब जो मैं बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ कि हमारे जो संगीत के स्वर है उनमें से कौन से रसों की उत्पत्ति होती है, किस स्वर से किस रस की उत्पत्ति होती है। यानी कि हमारे संगीत में जो कुल 12 स्वर है, लेकिन मुख्यतः शुद्ध स्वर हमारे 7 स्वर है। तो जो हमारे षड्ज है, ऋषभ है, गंधार है, मध्यम है, पंचम है, धैवत है, निषाद है। तो ये जो स्वर है, इन स्वरों से कौन से रस की उत्पत्ति होती है। मैं सा ना बोलकर षड्ज यहाँ पर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सर्वप्रथम जो ग्रंथ लिखे गए, चाहे वो मतंग का बृहदेशी है, चाहे वो नाट्य शास्त्र है, तो उस टाइम संस्कृत का बहुत ज़्यादा प्रचलन था। तो संस्कृत में ये शब्द है, यानी कि आपने हिंदी में पढ़ा होगा तत्सम और तद्भव शब्द। तत्सम का मतलब होता है संस्कृत के शब्द, तद्भव का मतलब होता है जो साधारण भाषा में यूज़ किए जाते हैं, आम बोलचाल में यूज़ किए जाते हैं, वो हो जाते हैं हमारे तद्भव शब्द। तो अगर हम सारे गामा पदा नी जो हमारे सुर है, और इसके जो अगर हम पूरा जो नाम अगर कहें, हम के नाम पूरा स्वरों का कहे, तो वो षड्ज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषादम। तो ये है। अब हम बात करेंगे कि कौन से स्वर से कौन से रस की उत्पत्ति होती है। अगर हम क्रियात्मक पक्ष की बात करें, तो मैं अगर अपना अनुभव बताऊं तो हर स्वर से हर रस की उत्पत्ति होना ऐसा नहीं है कि सा से करुण रस की उत्पत्ति नहीं हो सकती, हास्य रस की उत्पत्ति हो सकती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर रस से, हर स्वर से हर रस की उत्पत्ति हो सकती है। ये उस गायक पर निर्भर करता है कि वो हमारी जो पोइट्री है, यानी कि जो हमारी बंदिश की जो कविता है, वो क्या बोल रही है और क्या बोलकर उसे उसे जो है रचा गया है, क्या सोचकर उसे लिखा गया है। तो हमारी पोइट्री के ऊपर भी निर्भर करता है कि हमारी पोइट्री क्या बोल रही है। तो उस हिसाब से राग में स्वरों का प्रयोग किया जाता है और उसमें रसों की उत्पत्ति की जाती है। यानी कि कहने का मेरा मतलब ये है कि हर स्वर से हर रस की उत्पत्ति हो सकती है, लेकिन यहाँ पर हम परीक्षा की दृष्टि से यहाँ पर हम फोकस करेंगे और देखेंगे कि कौन से रस से, कौन से स्वर से कौन से रस की उत्पत्ति होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो षडज है, षडज और ऋषभ है हमारा, सा और रे है, तो उससे क्या है हमारा, ये हमारा जो है वीर रस की उत्पत्ति होती है। और अगर हमारा गंधार और निषाद कहूँ मैं, तो उससे करुण रस की उत्पत्ति होती है। गंधार और निषाद हमारा करुण रस की उत्पत्ति होती है। और अगर हम बात करें आगे मध्यम और पंचम की, तो मध्यम और पंचम का जो स्थाई भाव, वो तो रति और हास्य है, लेकिन इससे जो रस की उत्पत्ति होगी वो श्रृंगार रस की उत्पत्ति होगी। जैसे उदाहरण के लिए मैं उदाहरण देता हूँ कि मारे ग रे ने द नि रे सा नि रे ग मा रे ग मा प रे ग रे ने द नि रे सा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो मध्यम और पंचम है वो श्रृंगार रस उत्पन्न कर रहा है। और फिर अगर हम बात करते हैं, हमारा जो अंतिम बचता है धैवत बचता है, तो धैवत से कौन से रस की उत्पत्ति होती है, भयानक रस की उत्पत्ति होती है धैवत से। जैसे कि अगर मैं भैरव की बात करूं, सा ग म ध ध द प प ध नि द प म ग ग म र सा ग म ध ध प। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि धैवत जो हमारा जो है क्या है, एक भयानक रस उत्पन्न कर रहा है। तो क्योंकि यहाँ पर राग का एक मूड जो होता है, प्रकृति होती है, उसके ऊपर भी निर्भर करता है। हमारी जो पोइट्री है उसके ऊपर भी निर्भर करता है, और जो प्रस्तुत करता है, प्रस्तुत करने वाला, उसके ऊपर भी जो है रसों का निर्भर रहता है कि वो किस तरीके से रस उत्पन्न करना चाह रहा है। तो यहाँ पर स्वरों के आधार पर जो है इस प्रकार रसों की उत्पत्ति होती है। अब हम कुछ और बात कर लेते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मैं बात करूं, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि भरत मुनि ने जो स्थाई भाव है वो 8 माने थे, और सात्विक भाव भी उन्होंने 8 माने थे, और व्यभिचारिक भाव उन्होंने 33 माने थे। और अगर इसके टोटल पूछ ले जाएं तो 49, यानी कि 49 जो उन्होंने टोटल भाव माने। उसी प्रकार भरत मुनि ने 7 शुद्ध स्वर माने और 2 विकृत स्वर माने। 2 विकृत स्वर कौन से माने, अंतर्गंधार और काकली निषाद, उन्होंने क्या है 2 विकृत स्वर माने। तो आपने ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद भरत मुनि ने अवनत वाद्य को क्या संज्ञा दी, यानी कि उन्होंने क्या कहा, अवनत वाद्य को उन्होंने भांड कहा।
तो ये अनेक बारी परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है, तो आपने इसको भी ध्यान में रखना है। उसी प्रकार भरत मुनि ने जो है कितने 7 जो है शुद्ध जातियां मानी है और 11 विकृत जातियां मानी है। और टोटल उन्होंने कितनी मानी है, अगर कुल पूछी जाए तो कुल उन्होंने भरत मुनि ने 18 जातियां मानी है और 7 शुद्ध और 11 विकृत। अब इनको कैसे माना है उन्होंने? 7 जो शुद्ध जातियां निकाली वो कैसे निकाली? षडज ग्राम से उन्होंने निकाली, षडज, रेशभ, धैवत और निषाद। षडज, रेशभ, धैवत और निषाद। और मध्यम ग्राम से निकाली उन्होंने गंधार, मध्यम और पंचम। तो ये हमारी शुद्ध जातियां हो गई। और इसके अलावा जो बाकी जातियां बचती है हमारी 11, वो हमारी विकृत जातियां हो जाती है। तो परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपने ध्यान में रखना है इन सब चीज़ों को। और मेरा यही प्रयास रहेगा कि आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। और अगर आप को इस तरीके से समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर और भी कोई रसों के बारे में समझना चाहता है तो सबसे आसान तरीका, जैसे कि अगर कोई मैं देशभक्ति गीत ले लेता हूँ कि धरती सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा। बोले पपिया कोयल बोले ओ। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर जो ये देशभक्ति गीत है, यहाँ पर एक तरह का उत्साह उत्पन्न हो रहा है। तो हर गीत में कोई ना कोई रस छुपा होता है, हर गाने में कोई ना कोई रस छुपा होता है, चाहे वो बंदिश है, चाहे वो स्वर है। स्वर तो उसका मुख्य आधार है, स्वर तो उसके पीछे का एक पावर है जो काम कर रही होती है, जो हमें आम लोगों को दिखती नहीं है। खैर जो संगीत से जुड़े हुए हैं वो तो उसे विजुअलाइज भी कर सकते हैं, उसे अनुभव कर सकते हैं, लेकिन जो आम लोग हैं उसे नहीं देख सकते। तो उसके पीछे जो स्वर होते हैं उनमें भी रसों का महत्व होता है, कविता होती है उनमें भी रसों का महत्व होता है। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये लेक्चर समझ आया होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट्स ज़रूर करें। अगर यहाँ पर कोई त्रुटि होती है, कुछ गलत हो जाता है या कुछ छूट जाता है मुझसे, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि मैं जो है उस गलती को सुधार सकूं और आगे बढ़ सकूं। क्योंकि मेरा भी बहुत बिजी शेड्यूल है और भी कार्य होते हैं, तो उसके साथ साथ जो है मैं आपको यहाँ पर वीडियो बना के देता हूँ। तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोग जो है प्रोत्साहन करें, आगे बढ़ने में सहयोग दें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, देखें। और परीक्षा की दृष्टि से तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।